नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। पूरे बिलरियागंज नगर पंचायत क्षेत्र के व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करें। कई दिनों बाद यह निर्देश मिलने के आज एक अभियान भी चलाया गया, जिसमें छानबीन और जांच पड़ताल भी की गई कि कौन से व्यापारी प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। इस अभियान में नगर पंचायत बिलरियागंज के बड़े बाबू रफीउल्लाह आजमी के नेतृत्व में पूरी टीम बाजार में चक्रमण कर रही थी। छोटे बड़े सभी दुकानदारों के यहाँ टीम पहुंची और ऐसी पॉलीथीन जब्त कराई गई जो प्रतिबंधित है। इस बारे में रफीउल्लाह आजमी ने कहा कि पूरे बाजार में अभियान चलाया जा रहा है, जहां भी प्रतिबंधित पॉलीथीन पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में लोग स्वेच्छा से ऐसी पॉलीथीन का प्रयोग न करें। यह ग्राहकों के हित में है, बाजार के लोगों के हित में है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। माहौल चुनावी है। सूबे की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद जनता के दरबार में हाजिरी लगा रही है अगले 5 साल का एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए। इधर सरकारी अफसर हैं कि बेलगाम हैं और जनता का टेंशन बढ़ा रहे हैं। यह दृश्य परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लग गया है। ग्रामीणों को दवा इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है और डॉक्टरों की लापरवाही चरम पर है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर हंगामा किया। खबर मिली तो आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पहुंच गए। आलम यह था कि न तो मरीजों के दवा इलाज का इंतजाम था और न ही डॉक्टर ढंग से बात कर रहे थे। यहाँ तक कि कुत्ता काटने पर लगने वाला एंटी रेबीज इंजेक्शन भी किसी को नहीं दिया जा रहा था। सर हम आए थे भाई साहब को लेकर दवा के लिए, इंजेक्शन कुत्ता काट लिया था। सुबह से हम लोग 8 बजे से ही बैठे हुए हैं और ये साहब जा रहे थे तो हम लोग इनको बुलाए कि सर हमारा जो है कि कल से कुत्ता काटा है, मैं सुई लगवाना चाहता हूँ लेकिन सुई लग नहीं रहा। जब भी हम लोग आते हैं सर तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुई नहीं मिल रही है। बताइए हम हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में? कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर हम ही परशुरामपुर के रहने वाले हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर बस यही चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर कोई भी हो अच्छा हो, इलाज करे। हमको ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। हम आए सुई लगवाने तो प्रशासन भी आई सर, हमको दौड़ा करके वहाँ तक खेत दी है। इस डॉक्टर से आप असंतुष्ट हैं? हाँ सर, हम इस नहीं चाहते हैं इस डॉक्टर को। क्या नाम पड़ा? लीलावती। घर कहाँ चाची? समदीपुर। काहे लिए यहाँ आई है चाची? कुत्ता काट ले। कुत्ता काटा है तो क्या डॉक्टर के पास गई थी आप? वहीं तो भेटी है ना भाई। भेंट नहीं हुई है। कब से आई हैं आप यहाँ? 11 बजे। 11 बजे। ठीक। आपका नाम क्या पड़ेगा चाची? काहे लिए आई हैं यहाँ पे? सुई लगवा। सुई किस चीज की सुई? कुत्ता का। कुत्ता का। तो डॉक्टर से भेंट हुई? अभी नहीं हुई। अस्पताल पर पहुंचे महाराजगंज थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर हिरेंद्र प्रताप सिंह ने किसी तरह जनता को समझा बुझाकर वापस भेजना शुरू किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यहाँ की दुर्व्यवस्था पिछले कई महीनों से बनी हुई है, जनता बेहद परेशान है। बताया जा रहा है कि परशुरामपुर CHC पर डॉक्टर नीलेश ही प्रभारी हैं, उन्हीं की गैर जिम्मेदारी से यह नौबत आई है। यह बात खुद आजमगढ़ के CMO ने स्वीकार की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नीलेश की जिम्मेदारी है कि वहां की व्यवस्था देखें। जी सर, नमस्कार। बजरंगी विश्वकर्मा पत्रकार बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था कि एक मामला सामने आया है परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। जी। यहाँ पे कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं थी और तमाम प्रकार की बात हुई। जी सर, इस बारे में हमारे जो अधीक्षक नीलेश, डॉक्टर नीलेश जी उनके लिए बात हुई है। जी। वैक्सीन क्या नहीं है, मैंने कहा जिले वैक्सीन है तो आपको उस समय पे ले जाना चाहिए। अधीक्षक जी से तो वो कह रहे हैं कि इसके बारे में मैंने CMO साहब को अवगत करा दिया है। हमने कहा कि आप जिम्मेदारी इसका नहीं ले रहे हैं। जी वहाँ वो किस लिए रहेंगे? जी अधीक्षक महोदय किस लिए रखे गए वहाँ पे? अब इसके बारे में जी इसके बारे नहीं, इसके बारे में तो आप ही जान सकते हैं सर। ये तो मैं लगाऊंगा। जी नहीं इतना तो तय है कि अगर जल्द ही अस्पताल की दुर्व्यवस्था नहीं सुधरी और बड़े अफसरों ने ध्यान नहीं दिया तो खबर चुनाव आयोग तक पहुंचेगी और डॉक्टर और CMO साहब का भी तबादला हो सकता है। अब देखना है कि निर्वाचन आयोग कब जागता है।
ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोविड संकट काल के बीच चुनाव चल सकता है तो स्कूल क्यों नहीं चल सकते? ये आवाज सीबीएसई स्कूलों के मैनेजरों ने उठाई, अभिभावकों ने उठाई, तो अब सरकार भी दबाव में आई और आदेश जारी कर दिया गया है कि 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से लेकर डिग्री कॉलेज खुल जाएंगे। क्लासरूम में पठन पाठन की अनुमति दे दी गई है। आज अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 7 फरवरी से कक्षा 9वीं से ऊपर तक के सभी कॉलेज खुल जाएंगे। कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना है, जिसके तहत मास्क की अनिवार्यता, कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना और समय समय पर निर्गत किए गए अभी तक के आदेशों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। हाँ, एक बात जान लीजिए कि कोविड संकट काल के बीच स्कूल खुले हैं तो अपने बच्चों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। सभी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखें। स्वस्थ रहिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर सराय मोहन गांव के पास सड़क के किनारे स्थित पोखरे में एक विवाहिता का शव पानी में उतराया मिला। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां भीड़ लग गई, पुलिस भी बुलाई गई और गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया गया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस बारे में अभी तक साफ पता नहीं चल पाया कि विवाहिता कहां की रहने वाली है। उसकी शिनाख्त का प्रयास कराया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हत्या या हुई है या किसी दुर्घटना में इसकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस को यह बात पता लगाना चाहिए कि आखिर विवाहिता के साथ हुआ क्या। शरीर पर नीले रंग की साड़ी है, गले में मंगलसूत्र, उम्र लगभग 25 वर्ष लग रही है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जबकि पुलिस किसी का खुलासा नहीं कर सकी है। ताजा घटना गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में मोतीपुर मोड़ ठकुरीपुर में फर्नीचर की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना बताई जा रही है। दुकान मालिक ने बताया कि करीब 15,000 से ज्यादा का सामान चोरों के हाथ लगा है। दुकान मालिक गुलाब चंद ने पुलिस को तहरीर दे दी है, लेकिन अभी तक पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रात को 9 बजे तक ड्यूटी किया। रात को 9 बजे की ड्यूटी की? हाँ, फिर 9 बजे ताला लगा के चला गया। हाँ, अब सुबह वही घर पे था तो आस पड़ोसी फ़ोन किए थे जी। फ़ोन किए कि भाई तुम्हारी दुकान खुली हुई है। अच्छा। तो खुली हुई थी तो मैं बोला थोड़ी बहुत खुली होगी, इतना अनकौन। रात में लॉक करके गए थे दुकान को ना? हाँ, लॉक करके गया था जी। अब 3-4 जनों का फ़ोन गया, तब वहाँ से चल दिया। मौर्य जी भी आए थे, वो भी फ़ोन किए। हमारे ही नंबर से मैं लगो। फिर आया तो देखा सारी मशीनें गायब है। अच्छा। कौन सी मशीन? रंदा मशीन, कटर मशीन, ड्रिल मशीन। अच्छा। यहाँ तक कि टेप बजाने वाला सब गायब है। चार्जर भी गायब है, बल्ब होल्डर भी गायब है, पूरा औजार भी गायब है थैले का। लगभग कितने का एस्टिमेट रहा होगा आपका सामान? अब मशीनें तो 12-15 हज़ार की। अच्छा। बाकी हाथ वाले औजार तो वो भी गायब है। लमसम कितने की पूरी चोरी हुई? मान लो 17,000 के करीब। वहीं क्षेत्र के किराना व्यवसायी राजू ने बताया कि उनकी दुकान का ताला भी चोरों ने तोड़ दिया था। यह संयोग रहा कि लोग जाग गए और चोरी की घटना नहीं हो पाई। इसी तरह ट्यूबवेल का मोटर भी चोरी हुआ है, यहीं से 200 मीटर की दूरी पर। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द चोरों का पता लगाए, अन्यथा हम लोग पुलिस कप्तान के यहाँ चलकर प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जैसे हम लोग रोज की भांति जैसे शाम को 8 बजे तक हम लोग दुकान पे रुकते हैं और 8 बजे के बाद हम लोग चले गए घर पे जी। और फिर सुबह की जैसे हमारे को फ़ोन की, यहाँ पे जो बगल वाले जी। फ़ोन किए कि भाई आपका ताला टूटा हुआ है। हम लोग आए तो देखे तो हमारे बगल में जो इसके लकड़ी वाली दुकान है उनका तो पूरा तोड़ के सब सामान लेके चले गए जी। और हमारी किराना की दुकान है, हमारे भी अंदर पूरा तोड़ने की कोशिश की और पूरा एकदम मतलब जिससे नीचे का भी पूरा खन दिए थे। खन के पूरा मतलब कोशिश किए, लेकिन हुआ नहीं कुछ। अच्छा। यहाँ पे जब खन जो है अच्छा प्रयास कर रहे, पूरा प्रयास किए थे वो लोग, लेकिन टूटा नहीं। अच्छा जी, ठीक। गंभीरपुर क्षेत्र में आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सरस्वती पूजा के साथ ही महाराजा सुहेलदेव की जयंती का आयोजन भी हुआ।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और मां सरस्वती का गुणगान करने के साथ ही राजा सुहेल देव को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आर्यमगढ़ सेवा समिति के अरुण सिंह हैप्पी के नेतृत्व में सभी गांव वालों ने बड़े ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया और कहा कि राजा सुहेल देव की जयंती में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व याद करना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन महान पुरुष ने ऐसा काम किया जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। आजादी के आंदोलन में उन्होंने बाहरी शक्तियों का मुकाबला किया था। श्री राजा सुहेल देव की जयंती मनाई जा रही है। आजमगढ़ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अरुणाकर सिंह और भाभू भैया के नेतृत्व में हम लोग हर जिला पंचायत में विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज की विधानसभा क्षेत्र में हर जिला पंचायत क्षेत्र में श्री राजा सुहेल देव की जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये राजा सुहेल देव की जो जयंती मना रहे हैं, कुछ कृतियों के बारे में बताइए जिससे समाज में अच्छा संदेश पहुँचे, लोग उनको जाने। राजा सुहेल देव अपने जीवन भर अपने समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए लड़ते रहे। 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार ने भारत की तत्कालीन भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर जमा लिया था, तो उसके बाद सिंध नदी पार करके जैसे ही वह बहराइच पर अपना कब्जा जमाने के लिए गया, यहाँ उनकी राजा सुहेल देव की सेना ने उनके नेतृत्व में उन्होंने उनकी प्रजा को बुरी तरह से पराजित किया, जिसमें उनका भांजा बुरी तरह से घायल हो गया था सैयद सलार, और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। उसको जागरूक करना चाह रहे हैं कि अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जन जागरूकता अभियान चलता रहे, ताकि लोग अपने देश के प्रति जागरूक रहें। इस नेतृत्व में हम लोग चला रहे हैं जी। इस अवसर पर अरुण सिंह हैप्पी ने कहा कि कई सालों से हम लोग सेवा समिति चला रहे हैं और क्षेत्र के आसपास के गांव में गरीबों की मदद ही हमारा मेन मकसद है। उन्होंने कहा कि आगे भी हम अपने मकसद को लेकर समाज सेवा करते रहेंगे। इस अवसर पर संजय यादव, मनोज विश्वकर्मा, वरुण कुमार, रविंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, नीलेश कुमार सिंह, प्रभाकर सिंह, जय बहादुर चौहान, रोहित और अनिल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में आज हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर और बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यह संयोग ही रहा कि किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार बस अचानक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें चालक बाल बाल बचा। ट्रैक्टर के चालक असहद पुत्र जलालुद्दीन ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी, उसी द्वारा टक्कर मारी गई है। लिहाजा हम चाहते हैं कि बस वालों से हमारी भरपाई कराई जाए। बहरहाल मौके पर SHO गंभीरपुर पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुटे हुए थे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सर मैं अपने साइड से आ रहा था, बस वाला रॉन्ग साइड से लाके मार दिया। कौन सी बस थी? कनकभूमि थी। और आप कहाँ जा रहे थे? कैसे? मैं अपने साइड से आ रहा था, मैं मट्टी लेके गांव में जा रहा था। अच्छा, गांव में जा रहे थे? हाँ जी। बस वाला पूरा बाएं आके, मैं जो कि बाएं था वो बाएं ही आके लेफ्ट साइड छोड़ के बाएं में मार दिया। रॉन्ग कौन था? रॉन्ग था बस वाला रॉन्ग था। अच्छा, आज क्या नाम आपका है? मोहम्मद अशाद। ठीक, तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ मेरी गाड़ी बनवा के दे। अच्छा, गाड़ी की हालत भी बहुत बुरी हो गई है, बुरी कंडीशन हो गई है। ठीक। आजमगढ़ के समस्त छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ज्ञान की देवी मां सरस्वती के महापर्व वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। केमिस्ट्री वाले राहुल सर, आजमगढ़ वाले राहुल सर। जी हाँ, CBSE व UP बोर्ड 11-12 के अलावा BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर व फाइनल ईयर की शानदार कोचिंग राहुल सर की। पुराना पावर हाउस के सामने, रैदोपुर, आजमगढ़। तुरंत कांटेक्ट कीजिए नए बैच के लिए 9889470062। कुछ बनने की ख्वाहिश है तो बनकर दिखाइए, बेवजह अपना समय मत गवाइए। राहुल सर, आजमगढ़।